नमस्ते मित्रों, आज एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का एक नया वीडियो है कि छाँव में चलने के बदले धूप में चलो, जिंदगी बन जाएगी बहुत ही ज़्यादा बेहतर। यस, अब जब भी चलो तब प्रयास ऐसा करो कि धूप में चलने का, छाँव में कम। धूप आसपास है, पड़ रही है, उस रास्ते से निकलो, यानी कि रॉन्ग रास्ते से नहीं। गाड़ी चला रहे तो यार सीधे जाने देनी पड़ेगी, जिस रास्ते से लोग जाने देते हैं। जब आप चलते हो तो उस समय तो थोड़ा रास्ता बदल सकते हो ना। साधन की गति कम रहती है, साधन की आवाज़ जवाज़ कम रहती है, चलने का रास्ता साफ सुथरा अच्छा सा रहता है, तो हमेशा चलने का प्रयत्न करो धूप में। बुक पढ़ने का मन करे, बुक पढ़ो धूप में बैठकर। खाने का मन करें, धूप में बैठकर खाओ। सूर्य प्रकाश का लाभ भी मिलेगा, बुक पढ़ोगे उसका लाभ भी मिलेगा। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलनी है तो धूप में जाकर खेलो, बाग बगीचे में जाओ। छाँव में जितना हो सके कम रहो, धूप में रहो, जिंदगी बन जाएगी और भी ज़्यादा बेहतर। धूप लेते रहना, धूप अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि धूप में रहने से हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, तो क्यों नहीं रहते धूप में। बिना पैसे का सूर्य प्रकाश मिल रहा है, धूप मिल रहा है, धूप के माध्यम से बहुत ही कुछ मिल रहा है। जब तक धूप में बैठोगे नहीं, तब तक आपको धूप की वैल्यू के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा भी समय निकाल कर अवश्य धूप में बैठो, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। आपके आँख के नंबर है तो सुबह शाम 2 टाइम सूर्य के सामने देखते रहो, आँखों की रोशनी बढ़ती जाएगी। फल सलाद खाना बढ़ा दीजिए। जितना पकाए हुआ आहार खाते हो उसमें पोषक तत्व कम मिलते हैं, पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए, तो पकाए बिना खाइए, वही हमारा अच्छा आहार है। बड़े बड़े मकान बनाए, महलें बनाए, जंगलों का विनाश होता जा रहा है, खेतियाँ कम होती जा रही है, तो फ्रूट सलाद सब कुछ महंगा होता जाएगा। लेकिन ये कुछ चीज़ ऐसी है जो हमें ज़िंदगी भर मिलती रहती हैं, जैसे कि सूर्य प्रकाश, फ्री में शुद्ध हवा। ये हवा भी धीरे धीरे अशुद्ध बनती जा रही है। इसको हमें बचाए रखने के लिए हमें हो सके इतना कम महलें बनाना है। छोटे घर में रह सकते तो क्या महल की क्या ज़रूरत है यार। जितने एक छोटे से कमरे से घर से काम चल जाता है, तो बड़े बड़े महल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बनाना है ना तो बड़े से बड़ा बगीचा बनाओ, लोगों को काम आ सके, लोग आकर बैठ सके, वैसा कुछ बनाओ। लोगों के सेहत के लिए अच्छा हो सके वैसा कुछ इंतज़ाम करो। लोग फल सलाद खाना बढ़ाए, ऐसा कुछ इंतज़ाम करो। लोग बुक पढ़ना बढ़ाए, ऐसा कुछ इंतज़ाम करो। टीवी सीरियलों में ऐसा पिक्चर डालो, सीरियल डालो, जिससे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए, लोग फल सलाद खाना बढ़ाए, तभी तो लोगों की सेहत अच्छी बनेगी। हम चाहते हैं कि दुनिया भर का हर एक इंसान खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तो शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। हम चाहे बड़े हो या छोटे, हमारी आवाज़ लोगों के सामने जागरूक करनी है। समझदार व्यक्ति अवश्य उपाड़ेगा सही बात को और दुनिया तक पहुंचाएगा, और दुनिया के हर एक व्यक्ति का जीवन में बदलाव करेगा। मैंने देखा कि मेरा जीवन रोहाड़ पे आने से एवं एनिमल लेने से शरीर को शुद्ध करने से
कितना चाहता बेहतर बन गया, बस उसी की तरह लोगों का जीवन भी मेरी तरह बेहतर बनता जाए, बस वही प्रयास में लगा हुआ हूँ। आप सभी, आपको जो भी बीमारी हो और बीमारी नहीं है ना, तो फिर ऐसा खाना बढ़ा लीजिए, बीमारी आएगी नहीं। जब बीमारी आती है ना, तब फल सलाद खाने हम नहीं रोकने वाले, तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जो करेगा वही इलाज करेगा, आप करवाओगे और डॉक्टर को पैसे चुकाओगे, बाद में फल सलाद खाना खाएंगे और बाद में खाओगे। से पहले आज ही समझदार बन जाए, समझदार बन गए हो तो कल ही मार्केट के जाओ या फल सलाद की दुकानें जाओ, वहाँ से सलाद या फल खरीद कर घर पे लाओ और खुद खाओ और घर परिवार को खिलाओ, खुद रहो स्वस्थ और आपके परिवार को भी रखो ज़िंदगी भर स्वस्थ। जब भी चलो तब चलने का प्रयास करो धूप में, कहीं रुकने का मन करे गाड़ी लेकर, गाड़ी को छाँव में रुक कर रख दो और धूप में जाकर बैठ जाओ। मैं हो सके वैसा प्रयास ही करता हूँ जिस तरीके से मैं आपको जना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि धूप कितनी महत्वपूर्ण है। भोजन से, फल से, सलाद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है धूप। सर्वश्रेष्ठ वस्तु को जितना हो सके लीजिए, सर्वश्रेष्ठ वस्तु को फॉलो कीजिए, ज़्यादा ईश्वर को फॉलो कीजिए, ईश्वर के नीति नियमों को फॉलो कीजिए। जितने टॉर्च के रास्ते को फॉलो करोगे, टॉर्च पे रास्ते को फॉलो करके आगे बढ़ोगे, उतना ही जीवन आपका महत्वपूर्ण मजबूत बनता जाएगा। इसलिए हो सके उतना सूर्य प्रकाश लेने के टाइम निकालते जाना। सुबह घूमने के लिए भी निकल सकते हैं यार, बाग बगीचे में, यार रास्तों में शुद्ध हवा मिलेगी यार, मज़ा आ जाएगा। मैं आज की बात करूँ ना, तो मैं सुबह में कल मैंने देखा कि यार तरबूज थोड़ा सा है यार, जो कल सुबह उठ जाऊँ ना 4 बजे तो मैं निकल जाऊँगा लेने के लिए, या परसों अलार्म भी मैंने रखा था 4 बजे का, लेकिन मैं उठ गया 3:30 बजे अलार्म बगैर ही मैं उठ गया। बाद में थैले की व्यवस्था की, मोबाइल से अलार्म बंद किया, बाद में निकल पड़ा खंडेरा मार्केट की ओर फ्रूट लेने के लिए, जो भी लेना। मैं खरबूज ऐसे तो मैं कि ना 4 सवा 4 बजे पहुंच गया था, लेकिन बाद में पौने 5 बजे तक वो बेचने वाले लोग खुले। वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में तरबूज भर के आते हैं, एप्पल आते हैं, अनार आते हैं, चेरी आती है, केला आता है। मैंने उन सभी में से चीकू आते हैं, तेती आते हैं, उन सभी में से मैंने लिया वाटरमेलन यानी कि खरबूजा मुझे पड़ा कितने में पड़ा, 15 रुपये केजी, यानी कि मैंने 19-20 केजी जितना लिया था, 20 केजी उसके बीच में थोड़ा सा, तो मुझे पड़ा 220 में। आप हिसाब लगा लें, 220 में मुझे इतना पड़ा 19-20 केजी तरबूज। और मैंने तेती ली थी, और मैंने 32 रुपये केजी की ली थी, 32 रुपये केजी 1 किलो, यानी कि 5 किलो केजी तेती ली थी। कुछ लोग 10 किलो देने के लिए कहते, कुछ लोग 5 किलो भी दे देते हैं, लेकिन जितना हो सके फ्रेश लेने का प्रयास करो। तेती मैंने ली थी 32 रुपये किलो वाली भी थी, 35 किलो वाली भी थी, तो 32 किलो वाली 32 किलो जैसे निकलेगी, 35 किलो वाली 35 किलो जैसे निकलेगी। 32 किलो वाली मैंने ली थी, घर पे लाया, लेकिन स्वाद जो थोड़ा बेटर नहीं, जिस तरीके से मीठी लगनी चाहिए। मेरे पहली बार लाए, ऐसे तो मैं ख़रीदता नहीं थे, लेकिन यार चखने दे कैसा लगता है स्वाद, क्योंकि हमें तो आदत है ना ये अलग अलग चीज़ खाते रहने का, अलग अलग चीज़ का। यार इसका ये नई मार्केट में नया फ्रूट आया है ना, नया उग कर आया है ना, लाई चखने दे दो, लाई किसी ने नई मार्केट में लाई चखने दो यार। लेकिन जितना हो सके प्रयास करना, पकाया हुआ आहार से दूर रहना यार। पकाया हुआ आहार से कई गुना ज़्यादा बेहतर स्वाद जो मिलता है ना, तो कच्चे आहार का, रो फूड का, फल सलाद का, वो आप खाइए,
उनका स्वाद सबसे ज़्यादा बेहतर मिलता है। गन्ने का जूस पीकर तो देखो यार, मन खुशम खुश हो जाएगा। काफ़ी दिन हो गए आपको पीने से यार, थोड़ा समय निकल कर पीने के लिए टाइम अवश्य निकालें। गलत आहार के पीछे तुरंत ही भाग जाते हो खाने के लिए। गन्ने का जूस पीने की बात आती यार, नहीं पीता, अभी ज़रूरत नहीं, पैसे की बचत हो जाए। जब भूख नहीं है फिर भी गलत आहार खा लेते हैं, प्यास नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उस वक्त भी सही आहार पीना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गलत आहार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गलत आहार खाते हैं इससे बेहतर सही आहार पे रहते तो कोई दिक्कत नहीं, दिन भर सही आहार ही खाते रहते, फल सलाद सब्जियाँ जूस भी पीते रहते तो कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहो तब खाओ पियो फल सलाद सब्जियाँ। लेकिन जो गलत आहार के लिए तू टिपक पड़ते हो खाने के लिए, तो सही आहार खाने से उस वक्त टिपक पड़ने से मत रुकना। और गलत आहार खाने से टिपकाना ही क्यों, उस वक्त ही मन को याद दिलाना है कि ये गलत आहार है, नहीं भाई इसे नहीं खाना है अब, और इसमें नहीं फंसे रहना। मुझे मेरे आने वाली ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनानी है, इसलिए जितना हो सके गलत आहार से दूर रहो। आपको लगता है कि आप आस पास जो फल खरीद रहे हो थोड़ा महंगा मिलता है, तो मार्केट जाने के लिए खुद टाइम निकालना पड़ेगा, मार्केट खुद जाना पड़ेगा लेने के लिए। 10 केजी जितना ला लोगे तो आराम से आपके घर पे 8-10 दिन चल जाएगा, 6 दिन भी चल जाएगा, आपके घर पे यूज़ करोगे उसके हिसाब से। लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा लाने के लिए, खुद जाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं गया था मार्केट लेने के लिए, बाद में लेकर आ गया, और आज मैं चाहे जो भी लाया, लेकिन मैंने उनमें से कितना आधा चेरी खाया, आधा टेटी ले ली थी, टेटी 5 केजी ली थी, 32 पंचा 160 की मुझे पड़ी थी। ये थी, और मैंने लिया था, मैंने जना है ना, वो इसके हिसाब से जो भाव मुझे पड़ा उस भाव में मैंने आप सभी को जना है, इसलिए आपको परफेक्ट जानकारी मिले कि मार्केट में मैं किस भाव से लाया। आपको भी ख़रीदना हो तो आप जा सको, आप चाहो तो आसपास फल वालों से भी खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब डॉक्टर को देने की बात आती है तुरंत 500 रुपया दे देते हो, तो यार फल वालों को नहीं दे सकते 500 रुपया, हम आसानी से दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको व्यवस्था हो सकती है मार्केट जाने की, ज़्यादा खाना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मार्केट से भी आप ला सकते हो। खाओ फल सलाद सब्जियाँ, रियल आहार खाओ, रियल ज़िंदगी की लाइफ बन जाएगी, 5G जीवन से ज़्यादा स्पीड वाला जीवन बन जाएगा। सच्चा आहार खाते रहो। ईश्वर ने हमारा जन्म दिया है, इस शरीर को किस आहार से चलेगा, वह आहार शरीर ने ईश्वर ने बना कर दिया है। हम मनुष्य का बनाया हुआ आहार खाएंगे तो यह शरीर जल्द नहीं चलने वाला, जल्द नाश हो जाएगा, और ज़िंदगी जीने में बेहतर आनंद नहीं मिलेगा। बेहतर आनंद चाहिए तो ईश्वर के रास्ते पे चलना पड़ेगा। ईश्वर जो कहता है वो खाना इस शरीर को देना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जीवन बेहतर बनेगा। आज के दिन के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्माइल।